से क्या है? इंजेक्शन। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंजेक्शन होता क्या है। कोई भी दवाई का खुराक जिसके माध्यम से दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के टाइप होते हैं ना। पहले इंजेक्शन के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, ठीक है। IM, IV, SC और ID। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, IV मतलब इंट्रावेनस, SC मतलब सबक्यूटेनियस, ID मतलब इंट्राडर्मल। ये तो टाइप्स हो गए। इंजेक्शन के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। IM, IB, SC और ID। IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, IB का होता है इंट्रावेनस, SC सबक्यूटेनियस, ID इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर जो होता है ये 90 डिग्री पे लगता है। कितने डिग्री पे? 90। इंट्रावेनस जो होता है 25 डिग्री पे लगता है। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लगता है और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री पे लगता है। सारे इंजेक्शन एंगल पे लगते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जो होता है हम 90 डिग्री पे लगाते हैं, इंट्रावेनस होता है 25 डिग्री पे लगाते हैं, सबक्यूटेनियस 45 पे और इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे। अब बात आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इंट्रामस्कुलर होता क्या है। इंट्रामस्कुलर का मतलब ये होता है मांस। तो जो मसल्स में लगाया जाए, मतलब मांस में लगाया जाए, उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर के भी 4 साइट होते हैं। कितने साइट होते हैं? 4 साइट होते हैं। पहला साइट जो होता है आपका फोरआर्म होता है, ठीक है। फोरआर्म पे कौन से मसल्स होते हैं? यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होता है। कौन सा मसल्स होता है? डेल्टॉइड। यहाँ पे 70 to 90 डिग्री पे, मतलब 70 से 90 डिग्री पे हम यहाँ पे लगाते हैं। पहला साइट हो गया फोरआर्म। IM का पहला साइट फोरआर्म जहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होता है, ठीक है। दूसरा साइट है बटक्स, बटक्स या हिप। वहाँ पे कौन सा मसल्स है? ग्लूटियल। कौन सा मसल्स है? ग्लूटियल मसल्स। अब ग्लूटियल मसल्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वेंट्रो और डार्सो। जो अपर में होता है वो डार्सो होता है और जो लोअर में होता है वो वेंट्रो होता है। तो हम हमेशा अपर में ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डार्सो में हमारा जो होता है, वेंट्रो में जो लोअर साइड होता है, यहाँ से सबसे बड़ी नर्व आती है। अगर ये इंजेक्शन गलती से भी नर्व में चला गया तो शायद पेशेंट पैरालाइज हो सकता है। इसलिए हम हमेशा अपर में और आउटर साइड में, दोनों अपर हो या लोअर हो, दोनों आउटर साइड में ही लगाते हैं। लेकिन हम ज्यादातर अपर में ही लगाते हैं, लोअर में तो नहीं लगाते कि सबसे बड़ी नर्व हमारी लोअर से होके गुजरती है। तो अगर नर्व में अगर गलती से भी नर्व में लग गया तो पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूटियल मसल्स भी 2 टाइप के होते हैं, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मैक्सिमम। ग्लूटियल मीडियस किसमें पाया जाता है? डार्सोग्लूटियल में और ग्लूटियल मैक्सिमम वेंट्रोग्लूटियल में, ठीक है। और इसके 4 साइड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका फोरआर्म, सेकेंड हो गया हिप। फोरआर्म पे डेल्टॉइड मसल और हिप पे ग्लूटियल मसल, जिसके 2 टाइप होते हैं, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मैक्सिमम। ग्लूटियल मीडियस में डार्सोग्लूटियल मसल पाए जाते हैं और ग्लूटियल मैक्सिमम में वेंट्रोग्लूटियल मसल पाए जाते हैं। अब तीसरा क्या है? थाई, ठीक है। एंटीरियर साइड और ये लेटरल, मतलब पोस्टीरियर साइड और इंटीरियर साइड। इसमें हम ज्यादातर बच्चों को लगाते हैं, जो वैक्सीन होता है। एक हम लगाते हैं उनके थाई के, ये जैसे थाई हो गया तो थाई के मध्य में इनर साइड में लगाते हैं, और एक थाई के आउटर साइड में लगाते हैं। थाई के एक इनर साइड में मीडियम में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, और एक थाई के बाहरी साइड में बाहरी ओर लगाते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब इंट्रावेनस, जहाँ पे हमको वेनस का मतलब होता है वेन, नर्व,
नस दिखे वहाँ, जैसे 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाना है, अगर आप यहाँ लगाते हैं तो यहाँ की नस पतली और छोटी होती है, तो यहाँ अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा यहाँ का ब्रैकियल का वेन होता है। किसका? ब्रैकियल का वेन होता है। इस वेन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आर्टरी भी और वेन दोनों होता है, तो इसको ब्रैकियल बोलते हैं। तो ब्रैकियल के वेन में हम लगाते तो ज़्यादा बेटर से लगता है, पेशेंट को दर्द भी नहीं होता। और कोई भी इंजेक्शन अगर हम लगा रहे हैं, मान लो आईएम इंजेक्शन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसे इंजेक्शन को मैं ये 90 डिग्री बना ना, 90 डिग्री का बना, कोई भी इंजेक्शन अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो इसको बैक करके जरूर बैक करते हैं। अगर आईओ लगा रहे हैं बैक किए तो एयर निकालने के लिए बैक किए, अगर आईवी दे रहे हैं बैक किए तो ये चेक करने के लिए बैक करते हैं। अगर ब्लड आया तो मतलब आपका जो इंजेक्शन है वो वेन में ही गया है, अगर ब्लड नहीं आया तो आप मत लगाइए, उसको वापस बैक निकाल लीजिए, क्योंकि वो मसल्स में चला गया। अगर आप उसी में पुश करते जाएंगे तो वहाँ का मसल्स में स्वेलिंग हो जाएगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मतलब उसका पूरा हाथ जो है वो फटने लगेगा। इसलिए ब्लड ना दिखे तो कभी भी नहीं कि अगर हम उसको वो कर दिए, इंसर्ट कर दिए हैं, ब्लड दिखे या ना दिखे हम लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक। सबक्यूटेनियस जो होता है इसके भी 4 साइड होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट साइड जो होता है आपका ये नेवल, नेवल मतलब नाभि होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके ये नाभि हो गए, तो नाभि के 2 फिंगर्स अपर, 2 फिंगर्स लोअर, 2 फिंगर्स लेफ्ट और 2 फिंगर्स राइट लगाते हैं। ठीक है। बिलो स्कैपुला, हम स्कैपुला, ये पीछे स्कैपुला होता है, इसके जस्ट नीचे लगाते हैं, बहुत चेस्ट में लगाते हैं और आउटर और मतलब बैक और अपर में भी हम लगाते हैं। हो गया। अब आईडी इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि जो स्किन में लगाया जाए। सबक्यूटेनियस का आईएम जो मसल्स में लगाया जाए, आईवी जो वेन में लगाया जाए और एससी जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाए जाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक में, और आईडी मतलब जो स्किन में लगाया जाता है। जैसे हमको कोई भी ऑपरेशन करने से पहले उसमें ऑपरेशन में बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम इंट्राडर्मल जाइलोकेन 0.5 ml देते हैं। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।